हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग वैकेंसी के बारे में बताते हैं। नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन जो भी आती है उसके बारे में हम बताते हैं। तो आज मैं एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये मेनली कॉपर से रिलेटेड माइनिंग करती है। तो इसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में वैकेंसी आई है, जो आई है डिप्टी मैनेजर या सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए आई है। तो दो वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर के लिए, साथ ही साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें चलते हैं, वीडियो में पूरा देखते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको नोटिफिकेशन में नए नए वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको दिखते रहेंगे। तो चलते हैं इसके वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में वैकेंसी आई है, ये आई है 31 तारीख को। तो ये पहली जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एससी एसटी ओबीसी टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर या सीनियर मैनेजर। तो डिप्टी और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है। दूसरी जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। तो बढ़ते हैं आगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज ए मल्टी यूनिट शेड्यूल ए मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1 सेंट्रल पीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द फील्ड ऑफ कॉपर माइनिंग एंड प्रोडक्शन with net turnover of 1812 करोड़ 1812 करोड़ इन द FY 21-22। तो मेनली कॉपर माइनिंग और प्रोडक्शन करती है। ये मिनी रत्ना कंपनी है कैटेगरी 1 में, कैटेगरी फर्स्ट में। its activity include mining, beneficiation, smelting, refining, production of finished copper product at unit located at picturesque surrounding in the state of Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat विद द कॉर्पोरेट ऑफिस एट कोलकाता। तो 5 स्टेट में झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसका हेड ऑफिस जो है कॉर्पोरेट ऑफिस है कोलकाता में। तो जो वैकेंसी आई है इंडियन नेशनल के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए, तो सीनियर मैनेजर के लिए जो वैकेंसी आई है E4 ग्रेड में, वो उसके बेसिक जो है 70,000 से लेके 2 लाख तक है। जो कैटेगरी जो आई है, जो जियोलॉजी डिसिप्लिन में आई है, कैटेगरी जो है वो एससी के लिए है, एक पोस्ट टोटल में है। तो सीनियर मैनेजर E4 ग्रेड जो है वो एससी कैटेगरी जियोलॉजी के लिए है, एक पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर E2 ग्रेड जो है वो सर्वे में जो है 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में जो है एक पोस्ट है। R&D डिपार्टमेंट में जो है 2 पोस्ट है। MNC में डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है। तो टोटल जो है डिप्टी मैनेजर में टोटल 7 पोस्ट है। इसका डिप्टी मैनेजर E2 ग्रेड का जो बेसिक है वो 50,000 से लेके 1,60,000 है, जो एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक होता है। तो सर्वे में जो है 2 पोस्ट है, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। इलेक्ट्रिकल में जो है एक पोस्ट है जो ओनली एसटी के लिए है। R&D डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है, जो एक एसटी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। और MNC कैटेगरी डिसिप्लिन में एक पोस्ट है जो ओनली एसटी कैटेगरी के लिए है। तो टोटल सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए टोटल जो है 8 पोस्ट है, जिसमें सीनियर मैनेजर के लिए एक पोस्ट है और डिप्टी मैनेजर के लिए 7 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग E1 ग्रेड के लिए 40,000 से बेसिक से लेके 1,40,000 के तक की 1,40,000 तक की इसकी बेसिक है। ये जो वैकेंसी आई है फाइनेंस डिसिप्लिन में आई है, टोटल 5 वैकेंसी आई है। HR में 5 वैकेंसी आई है। लॉ में जो है 1 वैकेंसी आई है। MNC में जो है टोटल 2 वैकेंसी, टोटल जो है 13 वैकेंसी आई है। जो फाइनेंस में 5 वैकेंसी आया है, अनरिजर्व के लिए 1, EWS कैटेगरी के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और टोटल OBC के लिए 1, टोटल 5 कैंडिडेट। HR के लिए 5 जो वैकेंसी है उसमें 2 जो है अनरिजर्व के लिए है, 1 EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और साथ ही साथ OBC के लिए 1 है। लॉ में जो है
टोटल एक वैकेंसी है, सिर्फ अनरिजर्व के लिए एक है। एमएनसी में ओनली 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। टोटल 13 वैकेंसी आई है दोस्तों। तो जीईटी जो है, जो इवन ग्रेडेड है, ये सिर्फ एमटी के लिए बात कर रही थी। ये जीईटी जो ले रही है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है और मैकेनिकल के लिए 1 है जो बैकलॉग था। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बाकी फाइनेंस, एचआर, लॉ और एमएनसी के लिए है। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ऑनलाइन में कर सकते हैं, एचसीएल के वेबसाइट में आप जाकर कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन ओपनिंग जो है 7 फरवरी 2023 से लेके 10 बजे से लेके लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2023 तक है। तो फरवरी का लास्ट डेट जो है इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। तो डिसेबिलिटी के लिए जो है ये चीज़ आपका अलाउबल है। सर्वे के लिए आप देख सकते हैं, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचआर के लिए डिसेबिलिटी, फाइनेंस, एमसी के लिए, लॉ के लिए, सभी के लिए जो डिसेबिलिटी, जो अलाउबल डिसेबिलिटी है वो दिया हुआ है। रिजर्व जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व जो है, एमटी के लिए एक पोस्ट है और जीईटी के लिए एक पोस्ट है। इस एचएच में, एचएच का मीनिंग हुआ कि हार्ड ऑफ हियरिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है? सीनियर मैनेजर जियोलॉजी के लिए पीजी जो है डिग्री इन जियोलॉजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर सर्वे के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन माइनिंग के लिए चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और एमटेक जियोमेट्रिक्स। सर्वे सेक्शन में बी माइनिंग चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग से सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए प्लस एमटेक जियोमेट्रिक्स में चाहिए। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डिप्टी मैनेजर आर&डी के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन केमिस्ट्री, प्रोफेसर विद स्पेशलाइजेशन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। डिप्टी मैनेजर डिप्टी मैनेजर एमएनसी के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स या इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट और एमबीए विद स्पेशलाइज इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो डिप्टी मैनेजर एमएनसी के लिए चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा या एमबीए विद मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फाइनेंस में जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सीए होना चाहिए या आईसीडब्ल्यूए रहना चाहिए या एमबीए फाइनेंस रहना चाहिए विद 60% मार्क्स। एचआर के लिए 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन एचआर पर्सनल चाहिए। लॉ के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ रिलेटेड टू 5 year इंटीग्रेटेड एलएलबी चाहिए। एमएनसी के लिए 2 year फुल टाइम पीजी डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इन मटेरियल। क्वालिफिकेशन फॉर जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 60% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन माइनिंग मैशनरी। एज लिमिट जो है 1/1/2023 को एमटी या जीईटी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। आप उसके साथ जो है रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के लिए तीन और पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल एज जो रिलैक्सेशन 10 साल है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए टोटल 15 साल है। एक्स सर्विसन के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के लिए है। सीनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट 47 है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 9 years का चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए एज मैक्सिमम एज लिमिट 40 years है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 70% का वेटेज रखेगा। जीईटी या एमटी के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30% मार्क्स वेटेज रखेगा। सीनियर मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 80% रखेगा वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20% मार्क्स वेटेज रखेगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो
Minimum qualification marks out of the aggregate marks prescribed in CBT for shortlisting candidate for personal interview shall be 30% for candidate belonging to general and 20% for general OBC and 20% to those belonging to SC, ST, OBC, ST, ST and PWD. 1 in 5 में कॉल किया जाएगा सभी को। पैकेज क्या मिलेगा, तो इसका बेसिक जो है 40,000 टू 3% इंक्रीमेंट ईयरली इंक्रीमेंट टू 1,40,000 जो है, इसमें 1 ईयर का जो है स्टार्टिंग बेसिक जो है वो 40,000 रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ बेसिक। तो 1 साल के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जो है E1 ग्रेड में मिलेगा वो 40,000 से लेके 3% इंक्रीमेंट वाला मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर जो है आपको 40,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर से आपको 40,000 प्लस 3% मिलेगा। बाकी इसके साथ साथ जो है बेसिक पे के साथ साथ IDA HRA मिलेगा, बैचलर अकोमोडेशन यूनिट मिलेगा, पर्क्स अलाउंस एज पर मेडिकल बेनिफिट एज पर द कंपनी रूल मिलेगा। कंपनसेशन पैकेज फॉर द सीनियर मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए 70,000 से लेके 3% लेके 2 लाख तक है, एंड डिप्टी मैनेजर के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 3% एनुअल इंक्रीमेंट है। Candidate working government CPCB will have to provided with pay protection. ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों, तो ट्रेनिंग जो है 4 वीक का रहेगा, 2 वीक्स कॉर्पोरेट, 2 वीक्स जो है एट यूनिट। इंटरव्यू शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू शेड्यूल जो है ये बाद में बताया जाएगा थ्रू ईमेल। आप जो है रेगुलरली जो है SCL का वेबसाइट विजिट करते रहिए। डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री या PG डिग्री, फाइनल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, प्लस CGPA SGPA है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एप्लीकेंट फाइनल ईयर शुड ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड फॉर इंस्टीट्यूट कॉलेज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या प्रूफ रिगार्डिंग वर्किंग इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड, कास्ट सर्टिफिकेट, medical fitness. Applicant appointed to the post is subjected to being found medically fit by such medical authority as may be prescribed by the SCL manner. तो मेडिकली फिट रहना चाहिए। एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपीज का है जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, एंड अदर कैंडिडेट जो है एग्जम्प्टेड है। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो www.hindustancopper.com में आप जाइए, वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का पेज दिया होगा, वहां आप कर सकते हैं। www.hindustancopper.com में जाइएगा, वहां पे कैरियर में जाइएगा, कैरियर पेज में तो आपको दिख जाएगा। तो आपको उसमें अप्लाई में सारा फील्ड डिटेल्स करना है। आफ्टर सबमिट करने के बाद आप प्रिंट आउट रख लीजिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है आप एक कॉपी रख लीजिए रिकॉर्ड के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हम लोग जाने SCL के लिए जो वैकेंसी आई है सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए, साथ ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग और GET के लिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल जाने। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।